हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के सारे हार्मोन्स और उनके वर्क एक छोटे से सीरीज़ में बताने वाली हूँ। चलो इस सेशन पे बैठ जाओ और जल्दी से ये शॉर्ट ट्रिक को भी अपनाकर अपना अपना सारा वर्क कंप्लीट कर लो और जल्दी जल्दी से सारे हार्मोन्स को याद कर लो। चलो, ऑल प्लांट्स हार्मोन एंड इट्स वर्क पे हम लोग ध्यान देते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले 5 हार्मोन्स होते हैं: एक्सिन, गिबरेलिन, साइटोसिन, इथाइलिन और एबीए। जो ऊपर के 3 हार्मोन्स होते हैं वो पॉजिटिव है और नीचे वाले नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब वो जो प्लांट को बेनिफिट देगा, उसके लिए फ़ायदेमंद, और नेगेटिव का मतलब वो जो प्लांट के लिए अच्छा नहीं है, उसको नुकसान पहुंचाएगा। एक्सिन का फंक्शन हम लोग देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले नीचे में देखो एक ब्लू कलर से लिखा हुआ है, एक्समस पर आदित्य ने सेलिना को रोज फ्लावर दिया। बस आपको ये याद कर लेना है, इससे आपकी पूरी उसकी फंक्शंस याद हो जाएगी। देखो, एक्समस से हो जाएगा जाइलम डिफ्रेंसिएशन, पर से हो जाएगा पार्थेनोकार्पी, एडी से हो जाएगा उसका ए मीन्स है एपिकल डोमिनेंस। ओके, सेलिना से हो जाएगा सेल डिवीज़न। थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पर स्पेलिंग, आप थोड़ा देख लेना। रोज़ से हो जाएगा रूटिंग, फ्लावर से हो जाएगा फ्लावरिंग। आप बस इसे याद कर लो, बहुत इजी टेक्निक है ये और बहुत अच्छा ट्रिक है। देखो, अब GBR गब्बर, इसका ग्रेवलिन का पूरा फंक्शन इसमें दिया हुआ है। गन्ना, ग्रेप्स, गोभी, ग्लोसरी। गन्ना जहाँ पर भी आए, गोभी, ग्रेप्स जहाँ पर आए, गोभी, कैबेज जहाँ पर आए, और ग्लोसरी मतलब वो जो दुकान में सामान बिकती हैं। ये जहाँ पे भी आए, इसका मतलब यहाँ पे ग्रेवलिन को आप लिख देना। इसमें वही हार्मोन्स काम करते हैं। बोल्टिंग इफेक्ट भी हमारा उसमें भी वही होगा, ग्रेवलिन। और ब्यूलिंग इंडस्ट्री, इसका मतलब होता है माल्टिंग। NCERT में एक लाइन लिखी हुई है, माल्टिंग इन ब्रोलिंग इंडस्ट्री, इसमें भी ग्रेवलिन हेल्प करता है। और एक रोजेट, इसे भी आप देख लेना। ओके, अब साइटोकाइनिन, सूट विथ सेल डिवीज़न। वो सूट उस मतलब सेल डिवीज़न केवल सूट के पार्ट में होगा। साइटो का मतलब होता है सेल, और काइनेसिस का मतलब, काइनिन का मतलब तो आपको पता ही है, डिवीज़न। जैसे कि कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर डिवीज़न, वैसे ही साइटोकाइनेसिस सेल डिवीज़न। तो सूट के सेल इसमें डिवाइड करेंगे, ऑल पार्ट ऑफ सूट के सेल, जैसे सूट बर्ड्स, लीव्स, लेटरल सूट, फ्रूट, क्लोरोप्लास्ट, एडवेंटिशियस रूट, लीव्स, इंसेंसन्स, सब ये सब साइटोकाइनिन में आएंगे, क्योंकि इसी के हेल्प से ये सब डिवाइड करते हैं। अब ABA का फंक्शन देख लो आप। जैसे कि मान लो एक सिचुएशन क्रिएट करो आप ऐसे, जब भी घर में कुछ घर के बाहर कुछ ऐसा खतरा होता है, तो अब्बा क्या करते हैं, स्ट्रेस के कारण डोर को क्लोज कर लेते हैं। तो ऐसे ही इंडिया के बहुत सारे जगह में पापा को अब्बा बोला जाता है। तो अब्बा क्लोज डोर इन स्ट्रेस। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, डोर के जगह स्टोमाटा लगा देना है, अब्बा क्लोज स्टोमाटा इन स्ट्रेस। अब ये भी आता है बहुत बार क्वेश्चंस की स्ट्रेस में अब ABA क्या करता है, तो वो अपने स्टोमाटा को क्लोज कर लेता है। अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ABA इज इक्वल टू AGA मैंने इसलिए लिखी हूँ क्योंकि A की जगह बस आपको G ऐड कर लेना है, और जो AGA है वो एंटी ग्लिबरिन एसिड है। ये पूछेगा एंटी ग्लिबरिन एसिड कौन लाता है, तो आपको बस बताना है ABA। ये याद करने का सबसे ईजी ट्रिक है। इसके बाद आप इथाइलिन देख लो। इथाइलिन में बस आपको FM याद रखना है, FM बजने वाला FM होता है ना, वो याद रख लेना। एप से हो जाएगा फ्लावरिंग, फ्रूट मैचुरेशन, फीमेलनेस का मतलब होता है फीमेल फ्लावर ज़्यादा आना। ठीक है, फीमेलनेस मतलब ये नहीं कि प्लांट फीमेल ही बन जाएगा, इसका मतलब ये कि फीमेल फ्लावर उसमें ज़्यादा आएगी। कुकुम्बर में ज़्यादा फीमेल फ्लावर आता है, इसलिए नीचे कुकुम्बर को एग्जाम्पल दिया गया है। M से हो मोटा इसलिए लिखा हुआ है, मोटा मतलब हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, ना कि वर्टिकल ग्रोथ से क्या होगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ दिखाना है हम लोग को। स्वेलिंग ऑफ एक्सिस का फूल जाना, मोटा वही होता है। ये दोनों को बस आपको याद कर लेना है। इसके बाद देखो, सेंसेशन मतलब होता है एजिंग।
एजिंग मतलब होता है प्लांट का एजेड हो जाना। ये प्लांट के लिए तो बहुत गंदा है, ये प्लांट के लिए कोई भी फ़ायदेमंद है नहीं, इससे प्लांट को कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो ये नेगेटिव इफ़ेक्ट में आएगा। और एब्सेशन मतलब होता है अ पार्ट ऑफ प्लांट फॉल, मतलब एक पार्ट होता है प्लांट का, उसका टूट का गिर जाना, जैसे कि प्लांट की टहनी स्टीम गिर जाती है, लीव्स गिर जाते हैं, तो ये सब क्या चीज़ है, नेगेटिव इफ़ेक्ट है। तो इसके लिए अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि ये दोनों जब हो रहे हैं तो कौन सा हार्मोन एक्टिव होगा, तो नेगेटिव हार्मोन्स एक्टिव हो गए। पहले पेज में मैंने इसका वीडियो बनाया है, अब देख लेना। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर ये फार्मूला और टेक्निक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ये हमारा न्यू चैनल है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोग के सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स।